अखंड तलवार और जागा हुआ शाप। कहानी का तीसरा भाग। आरव ने अखंड तलवार हाथ में ली ही थी कि पूरे तहखाने में अचानक काले बादलों जैसा धुआं भर गया। धुंध के बीच से एक डरावनी आवाज गूंजी। तूने तलवार को छू लिया। अब प्राचीन शत्रु भी जाग उठे हैं। हजारों साल पहले वीरभद्र ने न केवल अखंडगढ़ को बचाया था, बल्कि एक दुष्ट राक्षसी राजा काल विनाश को भी पराजित कर उसकी आत्मा को अखंडगढ़ के ही तहखाने में बंद कर दिया था। अब तलवार की शक्ति से वह शाप टूटा था। धड़धड़ाती आवाजों के साथ पत्थर दरवाजे टूटने लगे। दीवारों से काले साए बाहर आने लगे। आरव को समझ आ गया, यह सिर्फ खजाना नहीं था, यह एक कैद खाना भी था। कालविनाश की आत्मा एक धुएं के सर्प की तरह आकार लेते हुए बोली, अब अखंडगढ़ मेरा होगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आरव डर गया, लेकिन वीरभद्र की दी गई चेतावनी उसे याद थी। सच्चा रक्षक वही है जो डरते नहीं, लड़ता है। उसने अखंड तलवार को कसकर पकड़ा। तलवार अचानक सुनहरी आभा से चमक उठी, जैसे हजारों सूर्य उसमें समा गए हों। आरव ने युद्ध शुरू किया, काल विनाश की काली शक्तियों के खिलाफ। तलवार से हर वार के साथ काले धुएं के साए चिढ़ते गए, लेकिन काल विनाश बहुत शक्तिशाली था। वह बार बार नए रूपों में हमला करता, कभी आग का सर्प, कभी बर्फीले पंजों वाला राक्षस। आरव थकने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, अखंड तलवार ताकत से नहीं, निष्ठा और साहस से चलती है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ही प्रार्थना की, मैं अपनी शक्ति नहीं, अखंड आत्मा पर विश्वास करता हूं। तभी तलवार ने पूरी तरह स्वर्ण प्रकाश छोड़ दिया। एक भयंकर गर्जना के साथ कालविनाश की आत्मा चूर चूर हो गई और अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। जब सब शांत हुआ, वीरभद्र की आत्मा फिर प्रकट हुई। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखकर कहा, तूने साबित कर दिया कि अखंडता केवल तलवार की धार से नहीं, दिल की उज्ज्वलता से आती है। अब अखंडगढ़ फिर से जीवित होगा। आरव ने प्रण किया कि वह इस विरासत की रक्षा करेगा और अखंडगढ़ की वीरता की गाथा फिर से दुनिया तक पहुंचाएगा। अंतिम वाक्य, जहां निष्ठा हो, वहां हर